जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सरकार छूटेगा, उतना लिया है तो ठुसेगा। और ठुसा हुआ आदमी बाहर कैसे निकल सकता है? अबरी बार इसको हराना है और उसको अंदर ही रखना है। अंदर उसे मैं बहुत अच्छा से मतलब देख रेख होता है, बाहर रह के उसका कोई फायदा नहीं है। झारखंड लूटने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या पावर है उसका? पंकज मिश्रा कौन होता है? पिंटू सिंटू कौन होता है? उसको हटाना चाहिए। लोबिन को हटा दिया, यहाँ का आदिवासी का, उसी का पावर रहेगा। जनता टिकट पकड़ कर रखिएगा, हम लोग है टिकट देने वाला। बोलिए विधानसभा एक बार यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनताओं का किस प्रकार रुझान है। और ये एक ऑफिस में हम लोग आए हैं और ये लोबिन हेम्ब्रम का ऑफिस है और यहाँ से हम जानेंगे कि इनके कार्यकर्ताओं को क्या रुझान है और कितना मेहनत कर रहे हैं जिताने के लिए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम पहले जेएमएम पार्टी से थे और पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और ये अपना खुद निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके कार्यकर्ता कितना मेहनत कर रहे हैं और जनताओं से कितना संपर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनके कार्यकर्ताओं से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं का देख सकते हैं कि बैठक है और यहाँ पर अपना काम जो कर रहे हैं, जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम का इस बार क्या रुझान रखते हैं अपने क्षेत्रवासियों के तरफ से। सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मंजर आलम हुआ। क्या कहिएगा, लोकसभा का चुनाव है और जानते हैं कि 1 तारीख को चुनाव होने वाला है और लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके विषय में जनता क्या सोच रही है और आप लोग का क्या राय है? जनता का देखिए, हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता का पूरा समर्थन है लोबिन हेम्ब्रम के प्रति। कहीं भी हम लोग जाते हैं, सबका यही कहना है कि विजय हंसदा जी को हम लोगों ने 10 साल एमपी बना के रखा, लेकिन आज तक ना ही विजय हंसदा क्षेत्र में आया और ना ही वैसा विकास का कोई काम किया और ना ही दिल्ली में कोई ऐसा आवाज उठाया। इसीलिए इस बार सब जनता का यही कहना है कि इस बार लोबिन हेम्ब्रम जी जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं और ये यहाँ से लेकर के रोड से लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हर जगह मुखरता से यहाँ झारखंडियत को, झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हर जगह आवाज उठाए हैं। इसी बात को लेकर पूरा समर्थन लोबिन हेम्ब्रम के प्रति है। अभी हमने कुछ गांव में जैसे रिपोर्टिंग किया, जैसे इधर सिमरा बस्ती है, वहां पर जिस तरह जनताओं ने बताया कि इस बार विजय हंसदा को देंगे, तो क्या लगता है कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग? मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जहां तक जो आप बोल रहे हैं कि विजय हंसदा को वोट करेंगे, कुछ आदमी हो सकता है करेंगे, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समर्थन माननीय जो विधायक थे लोबिन। यहाँ पर 2 पार्टी है मुख्य रूप से, जैसे एक है विजय हंसदा, दूसरे हैं ताला मरांडी और तीसरे में जैसे रुझान के तौर पर यह देखा जाता है कि लोबिन हेम्ब्रम। तो लोबिन हेम्ब्रम क्या इस बार इन दोनों को पछाड़ पाएंगे? बिल्कुल पछाड़ेंगे, पछाड़ देंगे, बिल्कुल पछाड़ेंगे। और जनता के रुझान के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी 3 लाख से ज्यादा वोट से दोनों को हराएंगे। इस बार लोबिन हेम्ब्रम के सामने ना ही भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चलने वाला है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है बड़कू मुर्मू। क्या कहिएगा, क्या लगता है कि इस बार कैची छाप जीत पाएंगे? ठीक, जिताएंगे अच्छा से, पूरा बहुमत के साथ। कितना मेहनत कर रहे हैं? कैसे हेमंत सोरेन बोला था जेएमएम सरकार, हाँ। आपकी सरकार घर की सरकार, तो अभी तो कहाँ हुआ घर की सरकार? यहाँ घर का आदमी का कहाँ विकास हुआ? अब तो बाहर की सरकार हो गया। यहाँ का जनता का नौकरी दिया, यहाँ का रोजगार दिया, कौन चीज दिया है? वो तो बोल रहे हैं पकौड़ा बेचिए यही रोजगार है। ये बोलने से नहीं होगा, जनता को गुमराह बना के रखा है ना इतना दिन। अब की बार लोकसभा में इसको पता लगेगा कि किसका सरकार है और कहाँ चला जाएगा सरकार। यही हम लोग का सरकार है, ये भी है विकास के मुद्दा में ये लोबिन हेम्ब्रम है। विजय को वो तो सबसे बड़ा तो संथाली जानवे नहीं करता है। संथाली का क्या अरिचली है, क्या नियम है, संथाली बोल नहीं सकता है, क्या झारखंड को समझाएगा? विजय हंसदा संथाली नहीं जानता? नहीं जानता है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात हुआ। पूछिए, बढ़िया से पूछिए उसको, संथाली क्या नियम है, खाना मतलब संथाली में जो बोलते हैं दाका, तो खाना मतलब क्या होता है संथाल में पूछिए तो उसका जानकारी नहीं है अभी तक। संथाल परगना में राज कीजिएगा, क्या पावर है उसका? पंकज मिश्रा कौन होता है? पिंटू सिंटू कौन होता है?
उसको हटाना चाहिए, लोबिन को हटा दिया, यहाँ का आदिवासी का, उसी का पावर रहेगा। जनता टिकट पकड़ कर रखिएगा, हम लोग है टिकट देने वाला। बोरियो विधानसभा एक बार यही शिबू सोरेन ने हटाया था, फार छाप में उसको जिताए थे पूरा बहुमत के साथ। अब की बार भी देखिएगा लोकसभा में उसको दिल्ली भेजने का हम लोग। असल में मोदी कौन है और उसके दोस्त यारी कौन है। मलया तो गया है, उसके भी आदमी था शायद, और रत्नो भी तो वही है। आज चिंटू पिंटू का बात क्या करेंगे, सब समझदार है। अब झारखंड से भगाने वाले हैं, संघर्ष तो इतना कर रहे हैं कि मत ही बोलिए। अच्छा, राजमहल लोकसभा क्षेत्र में खनिज संपदाओं का अंपार भरा पड़ा है, जिससे हमारी आर्थिक दृष्टिकोण को मदद पहुंचाता है। लेकिन अभी जिस प्रकार इसको खनन किया जा रहा है, जिस प्रकार इसको समूल चीजों को उपयोग में किया जा रहा है, जिस प्रकार स्टोन हो गया, कोयला हो गया, इन सभी चीजों के लिए झारखंड को कितना मदद करता है। ऐसे जानकारी है मुझे कि ये जो 28 राज्य से झारखंड 47% खनिज संपदा। जेल का ताला टूटेगा, हिम्मत सरकार छूटेगा, उतना लिया है तो ठुसेगा, और ठुसा हुआ आदमी बाहर कैसे निकल सकता है। अबरी बार इसको हराना है और उसको अंदर ही रखना है। अंदर उसे मैं बहुत अच्छा से मतलब देख रेख होता है, बाहर रह के उसका कोई फायदा नहीं है। झारखंड लूटने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मानो इसके परिवार में जैसे परिवारवादी सीता सोरेन भी अब चली गई तो अपना घर को नहीं संभाल सकता है तो कैसे होगा। और लोबिंदा को लोगों ने बोलता है कि लोबिंदा ऐसे बीजेपी से इतना लिया है, क्या लिया है। लोबिंदा को उतना दिन से ये जो एरिया इसमें हम लोग जिता रहे हैं, तो हमारे लोगों का आस है कि देखिए जिता तो रहे हैं तो ऊपर मान लिया दिल्ली तक ये बात नहीं रख सकता है। जो भी हो विधानसभा में विधानसभा में उठा सकता है, और उठाने के जरिए कुछ भी होता है। तो इस बार आप लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार लोबिंदा को एकदम पहले से ही हम लोग ठान चुके हैं, जरूरी नहीं कि सीने में ठान ले, ठाने हुए हैं। अब अंदर अंदर होगा, वोट देखेगा और सितारा चमकेगा, जुगनू भी चमकेगा। बस उस दिन का वेट कीजिए जो सदियों से हम लोग वेट करते आते हैं। ये त्योहार जो 5 साल के बाद एक बार आता है, और वेट किए हैं बहुत बार, अब निकलेंगे। तो ये थे लोबिंदा का, ये बता रहे हैं कि कार्यकर्ता की वो जुगनू चमकने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं एक दिन वो चमकेंगे सितारों में। तो ये थे लोबिंदा के कार्यकर्ता से हम बातचीत कर रहे थे और रूबरू हुए थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।